श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गीता माता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय का विचार चल रहा है और आज हम लोग यहाँ से उच्चारण कर लें 17वां श्लोक। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। और एक बार यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रेषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हेऽहं न वर्तेयं यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसंज्ञानां जोषयेत् सर्वकर्माणि
विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरिओम। पाठ चलने के पहले एक में स्पष्टीकरण दूंगा। उदाहरण दिया गया था, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। इसी में समुद्र कहा था, समुद्र भी कहा था, लेकिन पाठ है समुद्रे। और एक स्पष्टीकरण दूंगा अभी। कल के पाठ का मन 2 दिन पूर्व जो पाठ का सारांश है, तो भगवान ने कहा कि जो कर्म इंद्रियों को संयम करके मन के द्वारा विषयों का चिंतन करता हुआ रहता है, वह व्यक्ति पापाचारी है। और जो व्यक्ति, जो मनुष्य ये बुद्धि इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा संयम करके कर्म इंद्रियों के द्वारा असक्त होकर के, अनासक्त होकर के कर्मयोग का आरंभ करता है, वह पापाचारी से श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा तुम नित्य कर्म करो, कर्म के बिना तुम्हारी शरीर यात्रा भी, खाना पीना रहना आदि नहीं सिद्ध हो सकते। कर्म तभी बंधक बनता है जब परमात्मा के लिए न किया जाए। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मोन्धनः। यज्ञ का अर्थ यहाँ विष्णु, परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है उसी से अतिरिक्त कर्म के द्वारा यह मनुष्य कर्मकर्ता बंधने वाला है, कर्म बंधन वाला है। इसीलिए भगवान ने कहा उस परमात्मा के लिए अनासक्त होकर तुम कर्म करो। यज्ञों के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा, यहाँ प्रजा का अर्थ त्रैवर्णिक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कर्म के अधिकारी है वैदिक कर्म में, तो इसी प्रजाओं को उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम्हारे अभिष्ट विषयों को प्रदान करने वाला हो। इस प्रसंग में भगवान ने ये भी कहा कि जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं ये लोग पापी हैं। यज्ञों का अनुष्ठान करके ही देव यज्ञ हैं, ऋषि यज्ञ हैं, जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, इन सब का व्याख्यान हो चुका है। ये सब करके ही फिर जो भोजन किया जाता है वो अमृत भोजन करने वाले होते हैं, जो करने वाले। और क्रमशः कहा कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न वृष्टि से, वृष्टि अपूर्व पुण्य विशेष से, और वो अपूर्व जो है यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है जान। वेद जो है यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद समझना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि। ब्रह्म का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है। प्रकृति को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है और वेद को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ओंकार को भी कहा गया है, एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का वाचक। अथवा और भी कहा ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है।
ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण जाति को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है। और हमने ये कहा था कि ब्रह्मचारी को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया है, लेकिन वहाँ ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य, सतित्व, वो भी ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ है। तो ये जो वेद है ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वार्थ प्रकाशक जो वेद यज्ञ बहुल होने कारण से, यज्ञ विधि प्रधान होने कारण से नित्य जो है यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार चलाया हुआ भगवान के द्वारा जो जगत चक्र है कि कर्म से फिर जो आहुतियां जाती है आदित्य के पास में, वहां से वृष्टि होती, फिर अन्न उत्पन्न होते हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार चलाया हुआ चक्र को जो यहाँ इसी लोक में अनुसरण नहीं करता है वह पाप जीवन वाला है, इंद्रियों के द्वारा विषय में रमण करने वाला है पार्थ, वह वृथा जीता है। तो ये सब कहने का अर्थ भगवान भाष्यकार लिखते हैं, तस्माद् अज्ञानाधिकृतेन कर्तव्यम एवं कर्मेति प्रकरणार्थः। जो अज्ञानी है, जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है और कर्म के अधिकारी है, उनको कर्म करना चाहिए। यहाँ प्रश्न होता है कि परमात्मा के द्वारा चलाया हुआ ये जो चक्र है, तो उसका जो मूल द्वार है कर्म, क्या ये ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए कर्तव्य है कर्म, अथवा केवल अज्ञानी के लिए है? तो उसका निषेध कह रहे हैं भगवान कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अज्ञानी ही कर्म के अधिकारी है, ज्ञानी कर्म के अधिकारी नहीं। यह 17वां श्लोक में बोल रहे हैं, यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। तो का अर्थ, परंतु यह मानव, जो मनुष्य, वो उसके लिए 3 विशेषण दिया, आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्मा में ही आत्मन्येव च संतुष्ट, 3 विशेषण। यह मानव आत्मरतिरेव स्यात्, जो मनुष्य आत्मरति वाला ही हो, आत्मनि रतिर क्रीड़ा यस्य, जिनकी रति, जिसकी क्रीड़ा आत्मा में हो, अर्थात विषयों में न हो। श्रक चंदन बनितासु, तो चंदन है, माला है, बनिता है, स्त्री है, तो इनमें जिनकी रति न हो वो आत्मरति है। अर्थात इसी में रति नहीं, केवल आत्मा में ही रमण करता है, अर्थात वो आत्मस्थित है, बाह्य विषयों का वो अपेक्षा नहीं रखता है। और आत्मतृप्तश्च स्यात्, और आत्मतृप्त भी हो। अज्ञानी प्राणी विषयों में रमण करने वाला होता है, और ज्ञानी आत्मा में रमण करने वाला होता है। अज्ञानी प्राणी अन्न रस आदि के द्वारा तृप्त होता है, आत्मज्ञानी आत्मतृप्त है, वो आत्मा में ही तृप्त है, उनको अन्न रस आदि की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई चाय पीता हो और वो चाय उसके लिए प्रिय हो, तो पहले लड्डू बर्फी खा लेने के बाद में यदि चाय पीता है तो चाय क्या लगती है? फीकी लगती है ना। देखो माताराम बोल दे, फीकी लगती है। ऐसे ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के बाद में संसार आनंद फीका है। जब तक ब्रह्मानंद प्राप्त नहीं है तब तक संसार का आनंद मधुर है। इसलिए तो संसार के पीछे अज्ञानी प्राणी पड़ता है, भले ही वो उसको दुख मिले,
भविष्य में, लेकिन सुख की आशा को लेकर तो उसके पीछे पड़ता है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति जो है बहुत थका हुआ है और वो खा पीने के बाद में तूने विचार किया कि छत के ऊपर सोऊंगा और 3 मंजिल की छत पर गया मच्छरदानी लेकर के, लेकिन रस्सी 3 ली थी, एक रस्सी भूल गया है। अब कैसे टांगे फिर? रस्सी के बिना तो मच्छरदानी व्यवस्थित नहीं टंगेगी। बोला कौन नीचे फिर जाएगा, देखे यहाँ कोई रस्सी पड़ी है क्या? तो वहां बहुत बड़ा सर्प सोया हुआ था। बोला बढ़िया रस्सी मिल गई। जैसे वो सर्प को सुख बुद्धि से अर्थात रस्सी की बुद्धि से सुखपूर्वक उसको स्वीकार करने जाता है, दौड़ता है, लेकिन परिणाम दुख है। इसी प्रकार संसारी प्राणी संसार को स्वीकार करता है, पकड़ता है सुख बुद्धि से, परिणाम उसको दुख मिलता है, क्योंकि सुख तो है नहीं। संसार में ये पुनर्जन्म दुखालयम, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा। पुस्तकालय में पुस्तक प्राप्त होती है, भोजनालय में भोजन, इसी प्रकार दुखालय है, दुखों का घर है, यहाँ का सुख मिलने वाला है। तो ये जो अन्न रसादि के द्वारा अज्ञानी प्राणी तृप्त होने वाला होता है, लेकिन जो मनुष्य आत्मतृप्त च माने और जो व्यक्ति आत्मतृप्त, तो ये आत्मतृप्त वाला है। आत्मना एवं तृप्तो, आत्मनेव च संतुष्ट, और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला जो मानव, जो मनुष्य, भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं सन्यासी। सन्यासी माने सर्वस्व त्यागी, सबको त्याग कर दिया, पुत्रेषणा वितेषणा लोकेषणा से ऊपर उठा। ऐसा जो व्यक्ति है तो वह मनुष्य सन्यासी आत्मा में ही संतुष्ट होता है। अज्ञानी प्राणी अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति में संतुष्ट होता है। नहीं कि देखो आजकल भ्रूण हत्या हो रही है ना, कन्या को नहीं चाहते कई लोग, तो अपने पास गाय है तो यदि बछिया जन्म दे तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गोवंश वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें अपनी अभिष्ट बुद्धि है। तो पुत्र है, पशु है, अर्थ है, इसकी प्राप्ति में व्यक्ति संतुष्ट होता है। लेकिन आत्मज्ञानी सन्यासी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा के द्वारा ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट। ऐसा जो सन्यासी, मानव का अर्थ सन्यासी अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने, ऐसी जो सन्यासी मनुष्य है तस्य कार्यम न विद्यते, वो उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं रहता है, कोई भी कर्तव्य नहीं है। सुनते ना, यहाँ महाराज जी की पुस्तक में आया है पावन प्रसंग में कि एक महात्मा जबलपुर साइड कहीं नर्मदा किनारे में सोया हुआ था है, और कैलाश के महामंडलेश्वर जी चैतन्य गिरि शास्त्री जी ने उनको उठाया, सूर्य उदय हो गया है, उठो साधु भजन करना है। तो उन्हें हाथ लगा दिया उनके कान में, राम 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 अथवा सीताराम, या इसमें तो राम राम में कहीं सीताराम सुना था। तो चैतन्य गिरि शास्त्री जी महाराज को कहा किसी भी अंग में तुम कान लगाओ। तो पड़ा हुआ साधु के किसी की अंग में भी, किसी भी अंग में उन्होंने लगाया कान, तो सर्वत्र भगवान का नाम आता था। तो चैतन्य गिरि शास्त्री के मन में आया कि हम इतने प्रखर प्रवक्ता है, देश में माने हुए विद्वान हैं, लेकिन ये स्थिति हमारी नहीं है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो सूर्य उदय हो गया है, लेटा है, पड़ा है अथवा उठा है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि अभी स्नान करो, संध्या करो, वंदन करो, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। निस्त्रय गुण्य पथि विचरताम को विधि को विधि को निषेधा, को विधि को निषेधा, कि निस्त्रय गुण्य पथि में अर्थात ब्रह्म पथ में रमण करने वाले व्यक्ति के लिए ना विधि है ना निषेध है। और भगवान कह रहे हैं नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः।
और उस ज्ञानी के द्वारा यदि कोई कर्म हो, बोले कर्म से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी का कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रयोजन के बिना व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। मंद व्यक्ति भी प्रयोजन के बिना प्रवृत्त नहीं होता है। तो ज्ञानी का कर्म से कोई प्रयोजन होने वाला नहीं है, और कर्म न करने से कोई पाप लगेगा, कोई प्रत्यवाय अथवा आत्महानि। आत्महानि का क्या? आत्महानि का अर्थ है अधोगति। अरे हमको मनुष्य जीवन मिला और प्राण वियोग हो जाने के अनंतर इससे नीच योनि में जाना, यही तो आत्महानि। और क्या आत्महानि? भगवान ने गीता में भी कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। आपने आत्मा को अधोगति में न ले जाए। 16 अध्याय में आया, त्रिविधम नरक स्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। ये काम, क्रोध, लोभ ये आत्मा के नाशक है। तो आत्मा नष्ट होता है क्या? इसका अर्थ यही समझना चाहिए कि ये जो आत्मा की अधोगति के ये प्रापक है। काम, क्रोध, लोभ में आकर के ये जो जीवात्मा है ये अधोगति में जाता है। इसी प्रकार यहाँ जो भगवान भाष्यकार कहते हैं आत्महानि, कि यदि वो कर्म नहीं करता है, पहला अर्थ हुआ तस्य, माने उसी ज्ञानी का जो आत्मरति सन्यासी है, कृतेन अर्थात कर्म के द्वारा अर्थो नैव, अर्थ है ही नहीं, कोई प्रयोजन नहीं होता ही है, प्रयोजन ही नहीं होता है। यह माने इसी संसार में, इसी संसार में उसी ज्ञानी के कर्म के द्वारा कोई प्रयोजन ही नहीं होता है। अकृतेन कश्चन न, और न करने से कोई भी प्रत्यवाय अथवा आत्महानि लक्षण नहीं होता है, हानि भी नहीं है। इस संसार में मनुष्य अपना कर्तव्य नहीं करता है तो उसकी हानि होती है। समय पर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। कर्तव्य विमुख व्यक्ति, अर्जुन को बार बार भगवान क्यों कह रहे तुम युद्ध करो? वो कर्तव्य से पीछे हट रहा है, इसलिए भगवान करे तुम अपने कर्तव्य करो। सबका अपना कर्तव्य है। सन्यासी का क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ का क्या है, गृहस्थ का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, सबका कर्तव्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पिता, माता, जो जिसका रोल कर रहा है, जिसको जो मिला है उसका कर्तव्य है। गृहस्थ के पास में 4 संतान है, यदि वो पक्षपाती है तो भी कर्तव्यहीन हो जाता है, दोष लगता है। आज जो गृहस्थ करता है वो सन्यासी करेगा, पतित हो जाएगा। जो सन्यासी करता है यदि वो गृहस्थ करेगा, उचित गृहस्थ भी नहीं है। सबका अपना अपना कर्तव्य है। यदि वो कर्तव्य नहीं करता है, कोई कर्म उसके नहीं करता, उससे उसकी हानि भी नहीं होती है, परंतु अज्ञानी प्राणी की हानि होती है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः च का अर्थ और अशेष ज्ञानी का सर्वभूतेषु सब प्राणियों में कश्चित कोई भी अर्थ व्यपाश्रय न। अर्थ व्यपाश्रय का सरल अर्थ मधुसूदन स्वामी ने क्या? प्रयोजन संबंध, किसी प्रयोजन को लेकर के उसका संबंध नहीं रहता है। अर्थात किसी प्रयोजन को लेकर के कोई आलम्बन नहीं रहता है। जैसे उदाहरण है कि हमें ट्रेन में जाना है तो टिकट लेना पड़ेगा ना। प्रयोजन क्या है? हमारी यात्रा हो। और माध्यम क्या है? हमने ट्रेन के माध्यम से हम गंतव्य स्थल पर पहुंचे, तो ट्रेन हो गया माध्यम। इसी प्रकार हमको स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग चाहिए तो स्वर्ग प्रापक, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला अथवा स्वर्ग के जो साधक कर्म है वो साधन कर्म का अनुष्ठान आप कीजिए। आपको दूध चाहिए तो गाय की सेवा कीजिए, आप घास खिलाइए। आपको तहसील ऑफिस में अथवा
वहां कलेक्टर के पास में कोई काम पड़ा नहीं हो रहा है तो नेता का आश्रय लोग लेते हैं, भाई नेता के माध्यम से हमारा काम हो जाएगा। तो ज्ञानी के लिए इस प्रकार कोई अर्थ प्रयोजन नहीं है जिसको उद्देश्य करके किसी प्राणी का वो आश्रय लें, कोई भी उनके प्रयोजन नहीं है। यही भगवान भाष्यकार यही तात्पर्यार्थ बतला रहे हैं, कंचित भूत विशेषम आश्रित्य न साध्य कश्चिद अर्थवस्ति। किसी भी प्राणी को आश्रय करके कोई भी साध्य नहीं है ज्ञानी के लिए। ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेया स्यात्, जिसके लिए वो क्रिया का अनुष्ठान करें, उसके द्वारा क्रिया का अनुष्ठान हो। अर्थात किसी का आश्रय लेकर के कोई प्रयोजन प्राप्त करने के लिए ज्ञानी के लिए आवश्यकता नहीं, वो तो आत्मतृप्त है, सब कुछ प्राप्त है, ये साध्य उनके लिए कुछ है नहीं, सब सिद्ध है, सब प्राप्त है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, और जो प्रयत्न करके हम अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के जो द्वारा जो प्राप्तव्य है वही साध्य है, लेकिन ज्ञानी के लिए कोई साध्य नहीं है। इसलिए कहा अस्य इस ज्ञानी का सर्वभूतेषु सब प्राणियों में कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय न, कोई भी अर्थ व्यपाश्रय आलम्बन नहीं है, प्रयोजन संबंध नहीं है, कोई भी नहीं होता है। यत एवं, जिस कारण से ऐसा है, ये हो गया नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। तो इन दोनों श्लोकों के द्वारा यही प्रतिपादन हुआ कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है उसके लिए लौकिक और वैदिक दोनों व्यवहार उनके ऊपर में नियम से लागू नहीं होते हैं, सभी व्यवहार से वो अतीत हो जाता है, ये भावार्थ समझना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को। जब आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तो फिर बोलते रहना हमको तो जो कुछ मिलना था मिल गया और क्या करना है। ऐसा भी लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति हमसे कहे कि महाराज जब तो जो कुछ होना था हो गया और क्या करना है। मैंने कहा कि राग द्वेष होता है क्या? बोले द्वेष तो नहीं होता लेकिन राग होता है, राग है अभी। राग लिंगम अबोधस्य, अज्ञानी का लिंग ही राग है, रागो लिंगम अबोधस्य, कि राग है इसका अर्थ द्वेष भी है। दो सच्चाई को स्वीकार करना है तो वो व्यक्ति अपने को ज्ञानी के रूप से प्रस्तुत नहीं करेगा कि मेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया है। और यदि वो ऐसा बोलता है और ऐसे बोल करके समाज में कोई पूजा है, लाभ है, सम्मान है, इसको प्राप्त करना चाहता है, तो सच्चाई तो ये है कि वो समाज को धोखा नहीं देता है, स्वयं को ही धोखा देता है। और समय लगेगा और जन्म लगेगा, वो अपने को ही धोखा दे दिया। क्योंकि समाज कितना भी सम्मान दे दे कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ इनसे मिलने वाला नहीं है, ये सब नश्वर है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करके तो अपने कल्याण के लिए या तो विचार ब्रह्म विचार साधना है, या तो निष्काम कर्म का अनुष्ठान है, या निष्काम भक्ति योग है, किसी एक अनुष्ठान में अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। जिस कारण से ऐसा है, तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरो असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन, ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है, परंतु तुम तो ज्ञानी नहीं हो, तुमको ज्ञान तो हुआ नहीं है, इसलिए तुम कर्म करो। तस्माद, इसलिए असक्त अनासक्त हो करके, कर्मासक्ति फलासक्ति, कर्म में भी आसक्ति न हो और फल में भी आसक्ति न हो, किसी प्रकार आसक्ति न रखते हुए अनासक्त हो करके कार्यम कर्म, जो कर्तव्य कर्म है, ये कर्तव्य कर्म अग्निहोत्र आदि
जो क्षत्रिय का भी कर्म है, जाति विहित कर्म, ये सब आ जाएंगे। ये कर्तव्य कर्म सततम समाचर, निरंतर अनुष्ठान करो। ही का अर्थ क्योंकि असक्तो पुरुषः, अनासक्त जो पुरुष है, कर्म आचरण, कर्म करता हुआ परम आपनोति, परम तत्व को प्राप्त करता है। उसके मन शुद्ध हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा वह परम पुरुष को साक्षात्कार करता है। ये ज्ञान, गति और प्राप्ति, ये सब एक अर्थ के। परम तत्व को प्राप्त करता है, इसका अर्थ परम तत्व का साक्षात्कार करता है, अनासक्त होकर कर्म करता है। तो और व्यक्ति जो अनासक्त होकर कर्म करता है, उसका बोली, उसका व्यवहार, उसका रहन सहन एक विलक्षण हो जाता है। समझे ना? दांत में न लगे पेन, जूठा होता है। कि उसका जो है रहन सहन, बोली, व्यवहार, नम्रता, एक विलक्षण दिखाई पड़ता है। कितना भी वो कह दे कि मैं निष्काम कर्म करता हूं, लेकिन अंदर उसकी इच्छा है, तो फिर आचरण में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ जाता है। सच्चे हृदय से परमात्मा को सामने रख करके अपने आत्म कल्याण के लिए कर्मकर्ता को कर्म करना चाहिए, भगवान का ही निर्देश है। और क्या बोल रहे हैं? कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि जो राजा हुए, जनक है, अश्वपति है, आदि जो भी राजा हुए हैं, कर्मणा एवं ही संसिद्धि में आस्थिता ही का अर्थ, क्योंकि कर्म के द्वारा ही संसिद्धि मन मोक्ष को प्राप्त किए हुए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए चले हुए हैं। और संसिद्धि में आस्थिता अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान को प्राप्त किए हैं, यह अर्थ है कर्म के द्वारा। अब प्रश्न है, भगवान भाष्यकार ने विमर्श किया, यदि जनकादि को आत्मज्ञान हो गया था तो भी प्रारब्धवशात वह कर्म को त्याग न करते हुए उनका जीवन रहा, कर्म त्याग नहीं हुआ उनसे। इसलिए कर्म के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त किए हुए कर्म का त्याग भी नहीं किए। और यदि वो उनको आत्मदर्शन नहीं हुआ था तो जनकादि जो है कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा शुद्धि साधन, सत्व की शुद्धि, ये जो साधन निष्काम कर्म है, तो इसी कर्म के द्वारा क्रम से ही मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं। अर्जुन के मन में ये भाव आ सकता है, ये कोई जरूर नहीं कि जनकादि कोई ज्ञानी थे, तो ये अज्ञानी होकर के कर्म किए हुए हैं, तो मैं तो ज्ञानी हूं, तो मेरे को क्यों कर्म करना है, ऐसा उनके मन में आ सकता है। तो भगवान कहते हैं, यदि तुम ज्ञानी हो तो भी लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि। लोक कल्याण के लिए ही, लोक कल्याण का अर्थ क्या है कि मनुष्य उन्मार्ग में प्रवृत्त न हो जाए, मर्यादा रहित, अमर्यादित न हो जाए। एक सेंटेंस यदि हम बोलते हैं कि मनुष्य जो है शास्त्र मर्यादा से बाहर न उनकी प्रवृत्ति हो, ये लोक संग्रह है। इसी लोक संग्रह को भी देखता हुआ कर्म करने के लिए तुम योग्य हो। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम अर्हसि, कर्म करने के लिए तुम योग्य हो। ये भगवान लिख रहे हैं भाष्यकार, लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। लोक की उन्मार्ग प्रवृत्ति, अशास्त्रीय प्रवृत्ति, जो शास्त्र मर्यादा है, उस मर्यादा से बाहर हो जाना। हाँ? अब बहुत प्रकृति में अभी विप्लव क्यों हो रहा है, अशांति क्यों है? मर्यादा से बाहर हो रहे हैं। जो पशु पक्षियों में, तो उसको अभी मनुष्य आचरण कर रहा है,
धीरे धीरे कलयुग में तो ये बढ़ता रहेगा और धर्म का एक पाद रहेगा। जब धर्म की हानि होती है भगवान का प्राकट्य होता है। जिस समय भगवान का प्राकट्य होगा उस समय हम धार्मिक पुरुष कोटि में अथवा अधार्मिक पुरुष कोटि में खड़े हुए होंगे। विचार करो अपना को कि भाई साधु के परित्राण के लिए भगवान की लीला है, तो उस समय साधु के ग्रुप और असाधुओं की ग्रुप, और असाधुओं की ग्रुप 3 भाग और साधुओं का ग्रुप 1 भाग, धर्म का एक पाद रहेगा ना। तो साधक को विवेचन करना चाहिए कि उसके अंदर में कभी भी धर्म की हानि ना हो। तो लोक संग्रह अर्थात कभी भी मर्यादा न छोड़े। तो लोक संग्रह को देखता हुआ भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, कर्म करने के लिए तुम योग्य हो। लोक संग्रह किसके लिए करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं यददाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष यद यद आचरति, जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करता है, इतरो जनः उसके अनुजाई दूसरे मनुष्य, तत् तद एव आचरति उसको ही आचरण करने लगता है। स यत प्रमाणम कुरुते, वो महापुरुष श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण करता है ठीक है उचित है, लोकोस तदनुवर्तते। संस्कृत में एक वचन का प्रयोग हुआ है, बहुवचन में लोग उनका अनुसरण करते हैं अथवा जन समुदाय उसका अनुसरण करता है। अब रामकृष्ण परमहंस जी थे तो परमहंस, लेकिन वो आंचलिक भोजन उनका था तो मछली खाते थे। अब उसका यदि अनुसरण कोई करने लग जाए कि हम भी मछली खाएं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन ये भगवान जो कह रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है कि भाई बड़े तो खा रहे थे हम भी खाएं, उनका ऐसा चल रहा था हम भी चले, क्योंकि बड़े महापुरुष जो आचरण करते हैं उनको उनके अनुयायी भी आचरण करने लग जाते हैं। इसलिए तुम लोक संग्रह को छोड़ दोगे अर्जुन, फिर आगे आने वाली पीढ़ी भी लोक संग्रह को छोड़ देंगे। अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य है क्या? मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? मेरे लिए कोई अप्राप्त है? व्यक्ति कर्म करता है अप्राप्त की प्राप्ति के लिए, मुझे सब कुछ प्राप्त है तो भी मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? भगवान लीला दिखा रहे हैं ना भाई। जब राजसी यज्ञ में ऋषि महर्षि लोग को आएंगे, उनके जूठे पत्तल भगवान ने उठाया, विश्वामित्र जी की सेवा में भगवान रहे, देखो बला बला विद्या ली, उनकी सेवा भी की। एक प्रसंग आता है कि दुर्वासा जी रथ में बैठे हैं और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जो है रथ खींचते हैं, देखो गुरु है। तो ये गुरुजन की सेवा, भगवान राम ने अनेक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की पूजा के लिए, तो ऐसा क्यों है? ये केवल लोक संग्रह है कि जैसे हम करेंगे तो हमें देख करके भी ऐसे ही वो आने वाली पीढ़ी वर्तमान जनता भी करेगी। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारी यदि इसमें लोक संग्रह कर्तव्य में किसी प्रकार विप्रतिपत्ति है, विरुद्ध प्रतिपत्ति, कोई शंका हो, कोई भ्रांति हो, तो तुम मुझे देखो, मेरे को क्यों नहीं देख रहे हो अर्जुन? ये हो गया यददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम गुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आगे का न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में, भूर्भुवः स्वः, इसी में ही चतुर्दश भुवन आ जाते हैं। इन तीनों लोकों में मैं का अर्थ मेरा, किंचन कर्तव्यम, कुछ भी कर्तव्य न अस्ति नहीं है।
भगवान के लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ब्रह्मसूत्र में ही उठाया, न प्रयोजनवत्वात्, कि आप कह रहे हैं कि जगत के कर्ता ईश्वर है, तो ईश्वर की क्यों प्रवृत्ति हुई? क्योंकि वो तो आप तो काम है, उसके तो कोई प्रयोजन नहीं है, तो संसार को क्यों बनाया? तो उत्तर में आया लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये लोक के समान परमात्मा की लीला मात्र है। ये जगत की रचना केवल परमात्मा की लीला मात्र है। बोले वो तो लीला कर रहे हैं और हम लोग रो रहे हैं। हाँ, जैसे मेढक को बालक जो है पत्थर फेंके तो उसके लिए तो काल समझ रहा है, लेकिन बालक के लिए खेल है। तो परमात्मा की लीला में जीवात्मा जो रो रहा है वो रोने का कारण है अज्ञान, वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए परमात्मा के कोई भी प्रयोजन नहीं है, वो सब कुछ प्राप्त है। यही भगवान कह रहे हैं नान अवाप्तम अवाप्तव्यम। अवाप्तव्यम माने न अनवाप्तम, अनवाप्तम का अर्थ अप्राप्तम, अप्राप्त वस्तु न अवाप्तव्यम, कोई प्राप्त करने योग्य मेरे लिए नहीं है, अर्थात सबके सब मुझे प्राप्त है। फिर भी वर्त एवच कर्मणि, कर्म में ही मैं वर्त रहा हूं, अर्थात कर्म का अनुष्ठान में कर रहा हूं। मैं भी प्रजा की रक्षा के लिए तो जरासंध के साथ में भगवान की लड़ाई हुई ना, नहीं हुई? कितने असुरों को उन्होंने दमन किया, शांति के लिए तो है। तो कर्म मैं भी ना करूं, मैं भी सन्यासी होकर कहीं किनारे में पहाड़ में चल जाऊं, ऐसे तो नहीं है। मैं कर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं देख रहे हो? और याद रखिए, यदि मैं कर्म न करूं समस्या पैदा होगी। भगवान कह रहे हैं यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि, ये का अर्थ क्योंकि यदि मैं कर्म में आलस्य रहित हो करके प्रवृत्त न हूं, अर्थात अब मैं कर्मों को त्याग कर दूं, तब ये सब मनुष्य जो है मेरे मार्ग को ही अनुसरण करने लग जाएं, अर्थात ये भी सब कर्म छोड़ देंगे। भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें, ऐसे हो जाएगा। उसका जो परिणाम आगे बतला रहे हैं, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः। पहले इसी श्लोक का अर्थ कर ले। हे पार्थ, यदि ही मान क्योंकि, यदि अहम मैं, जातु का अर्थ कदाचित, कभी भी, अतंद्रितः आलस्य रहित होकर के, अनलसः सन्, आलस्य रहित होकर, कर्मणि न वर्तेयम, कर्म में न स्थित हूं, अर्थात कर्म का अनुष्ठान न करूं। हे पार्थ, मनुष्याः, ये मनुष्य सर्वशः सभी प्रकार से मम वर्त्म अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग को अनुसरण कर लग जाएं। अनुवर्तन्ते का अर्थ मधुसूदन स्वामी श्रीधर स्वामी ने अनुवर्तेरन, मेरे मार्ग को ही अनुसरण कर लग जाएं, करने लग जाएं, अर्थात ये भी कर्मों को छोड़ देंगे। मैं कर्मों का त्याग करूं तो ये भी कर्मों को त्याग कर देंगे। तात्पर्यार्थ है। उससे होगा क्या? उत्सिदेउरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदेहम संकर्ष च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। चेद का अर्थ यदि अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं न कर्म करूं, क्या होगा? कर्म नहीं करूंगा तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे, तो कर्म छोड़ देंगे तो वृष्टि नहीं होगी, फिर अन्न नहीं होगा, तो उत्पन्न मनुष्य आदि का विनाश होगा और आगे अनुत्पत्ति होगी। तो इमे लोका उत्सिदेयु,
चेत का अर्थ यदि अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब प्राणी क्या है, नष्ट हो जाएं, अर्थात नष्ट हो जाएंगे। और वर्ण विधारक, वर्ण के व्यवस्थापक, वर्ण मर्यादा को रखने वाला जो कर्म है, वो कर्म नहीं रहेगा तो सब संकर हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएगा। कर्म नहीं रहेगा, संकर से च कर्ता श्याम, और वर्ण संकर होगा, उसे वर्ण संकर के कर्ता में बन जाऊं। यदि मैं कर्म में आलस्य रहित होकर कर्म न करूं तो ये परिस्थिति होगी। और उपहन्याम इमाहा प्रजाहा, इन प्रजाओं को मैं मारूं, अर्थात जब वर्ण संकर हो जाएगा इनकी दुर्गति होगी, तो इन प्रजाओं के दुर्गति के मैं हेतु बनूंगा। तात्पर्यार्थ, इन प्रजाओं की दुर्गति के मैं निमित्त बनूंगा। यही उपहन्याम इमाहा प्रजाहा। इसलिए मुझे तुम देखो कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूं। मैं जैसे कृतार्थ बुद्धि हूं, ऐसी यदि तुम कृतार्थ बुद्धि हो, आत्मज्ञानी, तो भी तुम अनासक्त होकर के कर्म करो, लोक कल्याण करने के इच्छुक होकर के कर्म करो, तुम्हें करना चाहिए। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम। हे भारत, जैसे अज्ञानी जन, अविद्वान लोग आसक्त हो करके कि ये कर्म करूंगा तो ये फल मुझे मिलेगा, फल में आसक्ति है ना, तो फल में आसक्त होकर के जैसे ये कर्म करते हैं, ऐसे जो विद्वान आत्मज्ञानी लोक कल्याण के इच्छुक, लोक कल्याण करने के इच्छुक, तो अनासक्त होकर के ऐसा कर्म करे। यद्यपि उनसे कर्म से उनको कोई लेना देना नहीं है। एक महात्मा को देखा, सन्यासी को ने जनेऊ पहन लिया, तो हमने कहा कि स्वामी जी आपने कैसी जनेऊ पहन लिया सन्यासी होकर के? बोले यहां कोई जनेऊ पहनना नहीं जानते हैं, मैं इसलिए पहना हूं कि इनको सिखाऊंगा। तो लोक कल्याण करने की इच्छुक महात्मा ने जनेऊ पहन लिया। समझ में है ना? जैसे कोई व्यक्ति है, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी वो राधा गोविंद मंदिर में अथवा भगवान शंकर में वहां परिक्रमा दे रहा है महात्मा, उनको देख करके उनके अनुयायी लोग भी परिक्रमा करेंगे। कर्म जो कर रहा है उसके आगे भगवान कहेंगे कि उसका बुद्धि भेदन नहीं करना चाहिए, उसको और लगाओ, चलो भाई तुम करते रहो, बढ़िया बात है। कितनी बार तुमने परिक्रमा की? 3 बार, 5 बार कर लिया करो, उनमें और लगाओ। यदि कर्म उनसे छुड़ा देंगे, हाँ, और कर्म छुड़ा देने के बाद में तो कर्म तो छोड़ दिया और ज्ञान की साधना उनको प्राप्त हुई नहीं है, तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब उनके सामने आ जाएंगे। तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद में तो उनका जीवन, बहुमूल्य जीवन जो है बर्बाद हो। वो जमुना में स्नान कर रहा था, गंगा में स्नान कर रहा था, तो आगे का प्रसंग आएगा। तो भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह करने के जो इच्छुक है, ऐसे ज्ञानी को कैसे कर्म करना चाहिए, व्यतिरेक दृष्टांत इसको बोलते हैं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। हे भारत, यथा का अर्थ जैसे सक्ताः अविद्वांसो, कर्म फल में आसक्त अविद्वान जन, अज्ञानी जन, कर्मणि, कर्म, यथा, सक्ताः कर्मणि, सप्तमी है, कर्म में जैसे आसक्त अविद्वान जन लेना। हे भारत, यथा का अर्थ जैसे कर्मणि सक्ताः अविद्वांसो, कर्म में आसक्त अविद्वान जन कुर्वन्ति, कर्म करते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान ब्रह्मज्ञानी
चिकीर्षुर लोक संग्रहम, लोक कल्याण करने के इच्छुक, असक्तः कुर्यात्, कर्म में अनासक्त होकर के, फल में अनासक्त होकर के कर्म करे। केवल क्यों? देखिए, ज्ञान हो जाने के बाद में ये तो उच्च कोटि की अवस्था है कि ज्ञानी की दृष्टि से कोई प्रारब्ध नहीं है, लेकिन सामान्य व्यवस्था में तो ज्ञानी का प्रारब्ध मानते ना, ज्ञानी का प्रारब्ध मानते हैं। 100 वर्ष की आयु लेकर के ज्ञानी का शरीर पैदा हुआ, 60 वर्ष में अथवा 50 वर्ष में उनको आत्मज्ञान हो गया, तो और जो 50 वर्ष है, जैसे बिजली के बिना पंखा भी थोड़े समय घूमता है, पंखा भी घूम रहा है, बिजली चल जाएगी तो भी थोड़े समय को उसका वेग में वो घूमेगा वेग से। इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर अवशिष्ट समय रहता है, तो व्यवस्था देते हैं कि प्रारब्ध है। अब उसी प्रारब्ध में प्रारब्ध वैचित्र है। किसी का जो है निवृत्ति परायण प्रारब्ध है कि भाई गुफा में बैठ करके अपने आनंद का अनुभव करना है और कुछ करना ही नहीं है। किसी का ये प्रारब्ध है कि लोक कल्याण करना है, चलो भाई मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में चल पड़ो। इसी प्रकार भावना किसी किसी के अंदर में हो, तो वैचित्र्य है। तो लोक कल्याण करने के जो इच्छुक है चिकीर्षुर, ऐसा जो विद्वान है, सभी विद्वान के लिए बात नहीं है, नहीं तो फिर जीवन मुक्ति का आनंद एकांत में रह करके सबके लिए बात नहीं है। भगवान इसलिए लगा दिया लोक चिकीर्षुर, लोक संग्रह के चिकीर्षुर, चिकीर्षुर लोक संग्रह, लोक कल्याण करने के जो इच्छुक है, ऐसा जो ज्ञानी है वो असक्त होकर के, कर्म में अनासक्त होकर के, उसको तो कोई फल की प्राप्ति की तो इच्छा ही नहीं, तो कर्म करें। इस प्रकार लोक संग्रह के जो चिकीर्षु है उनके, और जो आत्मज्ञानी है, नहीं, लोक संग्रह के चिकीर्षोर न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्य सभा लोक संग्रह उक्त्वा ततस्तस्य आत्मविद इदम उपदिश्यते। कि लोक संग्रह के चिकीर्षु करने की इच्छुक, तो ऐसे जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, दूसरे का भी नहीं है। जो आत्मज्ञानी है ऐसे मेरा भी नहीं है, दूसरे का भी नहीं है, केवल लोक संग्रह करना है और कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्यम अस्ति न के साथ में, एवं लोक संग्रहम चिकीर्षोर न मम आत्मविदः कर्तव्यम अस्ति अन्य सभा लोक संग्रहम उक्त्वा ततस्तस्य आत्मविद इदम उपदिश्यते। लोक संग्रह के करने के जो इच्छुक है, ऐसे मैं आत्मज्ञानी हूं, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, अथवा अन्य जो आत्मज्ञानी है उसके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं है, केवल करना है, लोक कल्याण के इच्छुक है, उसके लिए आत्मज्ञानी के लिए उपदेश है न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संज्ञानाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। बोलते हैं अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, जो अज्ञानी है, जो कर्म में आसक्त है, उसके बुद्धि भेदम न जनयेत, उसके बुद्धि भेदन को उत्पन्न न करें, अर्थात उसका बुद्धि को भेदन न करें। बुद्धि भेदन का अर्थ है, मधुसूदन स्वामी लिखते हैं, अकर्ता आत्मोपदेशेन, कि व्यक्ति कर्म कर रहा है, उसको ये मत कहो अरे तुम तो अकर्ता हो, अभोक्ता हो, क्यों आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है, क्यों कर्म कर रहे हो। इस प्रकार अकर्तृ आत्मा का उपदेश उनको न करो। नहीं समझ में आया ना? जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोल रहा है शिवोहम, मैं शिव हूं, सोहम, वही ब्रह्म मैं हूं, ऐसे भाव तो रखता, मन बोलता है, ऐसे भाव बोलता है, लेकिन उसमें निष्ठा ना हो
फिर दूसरे को यदि उपदेश दे रहा कि पीपल की क्यों परिक्रमा कर रहे हो, जैसे मैं शिव हूं ऐसे तुम भी शिव हो, ये पीपल की परिक्रमा मत करो, ये मंदिर की पूजा मत करो। वह जो कर रहा था, जैसे किसी ने टेलीविजन में कहा है शंकर के लिंग घर में रखे तो बाहर सब रखो, ये सब आप लोगों ने सुना ना? नहीं सुना? मैं तो परिव्रजन करता हूं, मेरे को लोगों ने सुनाया कि निर्मल बाबा कोई है, उन्होंने टेलीविजन में कहा कि घर में शंकर का लिंग नहीं होना चाहिए, अनर्थ करेगा। जितने घर में शंकर के लिंग रखे हो सब लेकर बाहर रखो। लोगों ने जाकर भगवान शंकर के पास खड़े हुए, भगवान अभी तक तो पूजा हुई, अब क्षमा करना, लेकर बाहर कहीं लेकर रखने लगे। तो ये क्या है? जो कर्म कर रहा है, जो उपासना कर रहा है, उसका बुद्धि भेद को चालन करना है। ये तो एक सामान्य दृष्टांत दिया गया, ऐसे जो व्यक्ति समाज को भ्रमित करते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी के लिए कहा जा रहा है कि तुम उनको ये उपदेश मत दो कि आत्मा करता है, भोगता है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, कोई कर्म नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, जीव ब्रह्म रूप है। ऐसा उपदेश करने पर भी वो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो इतनी आसक्ति अंदर में पड़ी हुई है। इसलिए न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, अज्ञानी कर्म में आसक्त ऐसे व्यक्तियों के बुद्धि भेद को उत्पन्न न करे ज्ञानी। जो सेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, अपितु विद्वान युक्त समाहित होकर के, जो विद्वान युक्त सर्वकर्माणि समाचरण, सब कर्मों को सम्यक आचरण करता हुआ, जो सेत करावे, कारयत, जो सेत का अर्थ कारयत, सर्वकर्माणि, विद्वान स्वयं तदेव अविदुषाम कर्म युक्त अभियुक्त समाचरण, वो अविद्वान के कर्म को आचरण करता हुआ करावे, उनमें प्रीति उत्पन्न करावे, रुचि उत्पन्न करावे, नहीं तो लोग आलसी हो जाएंगे। इधर ये भी नहीं होगा, शिवोम भी छूट जाएगा, उधर आलसी हो जाएंगे, कर्म भी छूट जाएगा। कर्म भी गया और ज्ञान भी गया, तो आदमी कहां जाएगा? तो उसका कोई आलम्बन नहीं है, मृत्यु के बाद में उसका कोई आलम्बन नहीं रहा। हाँ, जिनको आत्मज्ञान के लिए प्रति जो व्यक्ति के अंदर में रुचि हो, उन व्यक्तियों को ध्यान का, ब्रह्म ज्ञान का अवश्य में उपदेश देना चाहिए। बिल्कुल उपदेश नहीं देगा तो ज्ञान मार्ग भी कुंठित हो जाएगा, सब केवल कर्म में ही लगेंगे, ये बात नहीं है। जैसे किसी जमीन में हम पानी भर देते हैं, चारों ओर से बंद कर देते हैं, तो पानी हमेशा देखता है छिद्र कहां होता है। थोड़ा सा भी छिद्र मिलता है तो नीचे की ओर वो दौड़ जाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के अंदर में वैराग्य हो गया हो, वो व्यक्ति अपने आप ही ध्यान मार्ग को, ब्रह्म ज्ञान मार्ग को ढूंढता है। उसको थोड़ा सा भी उपदेश दे दो, उसके लिए बहुत हो जाता है, और स्वयं दौड़ करके आता है, जैसे प्यासा है। वो छिद्र देखता है कौन सा मौका मिलेगा। हाँ, एक महात्मा बन गए तो उनके घर वालों ने उनको पकड़ लिया। राजस्थान में भीलवाड़ा में मेरे को महात्मा मिले, कहे महाराज मैं साधु हो गया, तो घर वालों ने पकड़ लिया। पकड़ करके क्या कि मेरे को बांध दिए कि इसको बांध करके रखो, हाथ पैर को बांध दिए, और खाना पीना दे, लेकिन मैं न खाऊं या खाऊं, कुछ ऐसा कहा है। बोले महाराज 3 दिन 4 दिन होने के बाद में ऐसा कुछ दिन प्रातः काल माता जी आई, और मां से नहीं रहा गया, तो उन्होंने बंधन को खोल दी, कहा तुम चुपचाप दौड़कर चले जाओ, जब तक मैं हूं मुझे दर्शन देते रहना। तो वो महात्मा के अंदर में वैराग्य हो गया है, तो उसको घर में बांध सकते हो क्या? हाँ? और यदि वैराग्य नहीं है तो तीर्थ में रहेगा तो भी 10 बार घर को फोन मिलाएगा। भाई ये तो राग वैराग्य की बात है, ये किसी आप हमारी बात नहीं है। ऐसा भी कोई हमारे भारतवर्ष में जनक जैसा कोई पूज्य हो, वंदनीय हो, कि घर में रहते हुए भी उनका राग गया हो, वो वंदनीय है, आदर्श है। लेकिन ये राग वैराग्य की बात है। राग है तो कहीं भी चला जाए
उसी की आसक्ति वहां पड़ी है। और वैराग्य है तो विषय के घर में रहते हुए भी वो छिद्र देखता है, कैसा मौका निकलेगा तो मैं यहां से निकलूं। जैसे बुद्धदेव निकल गए और सुनने में आया कि उसका पुत्र भी आया तो बोला तुम्हारे इसी में ही कल्याण है, तुम भी भिक्षु बनो। ऐसा सुनने में आया, भगवान जाने में तो इतिहास उनका पढ़ा नहीं। तो कहने का अर्थ है कि वैराग्य आपको संसार में नहीं टिकने देगा, वो परमात्मा के प्रति आपको आकर्षण करेगा। और राग है तो परमात्मा के से विमुख करा करके संसार में आकर्षित है ही राग के द्वारा। तो इसीलिए ज्ञानी का ये कर्तव्य है कि अज्ञानी कर्मसंगी जो होते हैं उनके बुद्धि भेद को अकर्तृ आत्मोपदेश के द्वारा बुद्धि को चालन न करे। भगवान भाष्यकार लिखते बुद्धि भेदनम चालनम बुद्धि भेद, ये चालन न करे, विचलित न करावे उनके बुद्धि में, अर्थात बुद्धि में कोई भ्रम पैदा न करें। जो सेयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, माने उसका बुद्धि भेदन न करें और स्वयं ही समाहित होकर के कर्म को आचरण कर सम्यक आचरण करता हुआ, और जो सेयत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, स्वयं समाहित होकर विद्वान कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ कर्म करावे, सब सर्वकर्म करावे। और सर्वकर्म से लेना सब जितना विहित है, सर्वकर्माणि तो जितने विहित हम लेंगे कि विहित कर्म स्मार्त स्रोत, ये सब सर्वकर्म में आ सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।